हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने +2 क्लास के अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेके आए हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि भाई आपको एक गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है जब आप नए पार्टनर का क्या करने वाले हैं, एडमिशन। इस तरह की कंडीशन में जब किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन करवाया जाएगा, प्रवेश किया जाएगा, तो 3 कंडीशन निकल के आती हैं। 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो उन 3 कंडीशंस में से जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो पेमेंट को क्या लाएगा, पेमेंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम जो भी है प्राइवेटली, ठीक है। गुडविल का जो पैसा है वो नकद में लेके आएगा, व्यक्तिगत रूप से लेके आएगा। तो व्यक्तिगत रूप से लेके आएगा तो ऐसी कंडीशन में ये राशि है जो फर्म में नहीं लाई गई है, ये फर्म के बाहर ही इसका लेन देन किया गया है, इसलिए इसका बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप नो एंट्री वाला केस रखोगे कि बिजनेस में कोई एंट्री पास आप ऐसी स्थिति में नहीं करोगे। ये थ्योरी का 8 नंबर का हरियाणा बोर्ड की उसमें आता है, और सीबीएसई बोर्ड है और अदर बोर्ड हैं तो कहीं भी आ सकता है। बाकी अच्छी तरह से ध्यान से देखो, थ्योरेटिकल पोर्शन है आज का ये, और आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए समझ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रही है गुडविल की, जिसमें से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में हम गुडविल को कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल नकद में लाएगा, तब गुडविल की पैसा प्राइवेट व्यक्तिगत रूप से लाएगा तो कोई बिजनेस में एंट्री नहीं पास करेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, जो ये पैसा है वो नकद में लाएगा, ठीक है। व्हेन द न्यू पार्टनर, जो बिजनेस में नया पार्टनर आया है, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नगद में लाएगा जब गुडविल के पैसे को। तो उस तरह की कंडीशन में 2 केस बन जाते हैं, ठीक है। जब गुडविल का पैसा नगद में लाया तो वहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। एक जो फर्स्ट केस है इसका ही, सेकंड जो हमने आपको केस बताया जब गुडविल नगद में लाया पैसा, तो उसके 2 केस बनते हैं। जिसमें से पहला केस है वो है कि जो गुडविल का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, वो बिजनेस में ही रखना है, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर हैं उसको बिजनेस में ही रखेंगे, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो फर्स्ट केस बनता है कि इस कैश को रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्यवसाय में इस पैसे को रखना है, निकालना नहीं है। तो थ्योरेटिकल केस चल रहा है, आपको ये जो बातें चल रही हैं जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये लाइन मेन है। फिर उसके बाद इसको 3 भाग दिखाने हैं आपको पहले लिख के अलग अलग, कि पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फिर नेक्स्ट है जो उधार का केस बनता है, तो वो अभी आने वाला है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसका पहला केस सुनिए, रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्यवसाय में रखेंगे। तो बिजनेस को, पैसे को व्यवसाय में रखेंगे तो सबसे पहले पैसा आएगा, कैश आएगा, वो चेक से भी आ सकता है और कैश भी दिया जा सकता है। तो दोनों कंडीशंस को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्रियाँ क्या क्या बनेगी, सबसे पहले एंट्री बनेगी जो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर नया पार्टनर लेके आता है कैपिटल भी, तो यहाँ पे भी न्यू पार्टनर के कैपिटल के नाम से एक लाइन और आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री है, इस प्रीमियम के पैसे को पुराने पार्टनरों में बांट लिया जाएगा। तो यहाँ एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड का मतलब है जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, उसको छोड़ के जो पार्टनर पहले से थे उन पार्टनर्स की कैपिटल के नाम से यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर इस तरह के केस में 2 एंट्रियाँ बननी है जब बिजनेस में ही रखना है ये पैसा। एक तो नगद में पैसा आ गया, फिर इस पैसे को पुराने पार्टनरों के रेशो में बांट दिया। रेशो कौन सा यूज़ करेंगे? जो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो होगा, सॉरी। फिर कई क्वेश्चनों में सेक्रीफाइस रेशो ना दिया हो तो ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशो होगा। श्योर कर लो ये बिल्कुल, ठीक है। ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशो होगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट केस जब बिजनेस में रखेंगे पैसे को का ख़त्म होता है। और इसको एक एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। उससे पहले मैं दूसरा पार्ट और आपको बता देता हूँ। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस पैसे को बिजनेस में से निकाल लेंगे पार्टनर। यहाँ लिखेंगे विद ड्रा बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने साझेदार द्वारा इस पैसे को निकाल लिया जाता है। तो गुडविल को जब नगद में लाया तब उस पैसे को निकाल लिया गया। तो फर्स्ट केस वैसे ही, पहले तो पैसा आएगा कैश में या फिर चेक से, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक एंट्री और बनेगी इसमें। ये दो तो सेम ऊपर वाले केस की तरह ही बनी है। इसमें पैसा विड्रॉ कर रहा है, निकाल लिया किन्होंने? पुराने पार्टनरों ने। तो उन्होंने पैसा निकाला है तो कैश क्या हो जाएगा? हमारे बिजनेस में कम हो जाएगा क्योंकि उन पार्टनरों ने पैसा ले लिया है, तो उनकी कैपिटल वहाँ से कम हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश का है तो कैश से निकलेगा, चेक से है तो चेक से निकल जाए बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये तीसरा केस की एंट्री बनानी थी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही गया होगा। पर ध्यान रहे जब प्रीमियम का पैसा बांटा जाएगा तो वो क्या होगा भाई? सेक्रीफाइस रेशो में बांटा जाएगा। ध्यान रखना है, कभी आप बाद में भूल जाएं। तो इसी के साथ ये दूसरा केस भी ख़त्म होता है जब कैश में वो पैसा गुडविल का लेके आया है। अब तीसरा केस आता है आपके पास, जो थर्ड केस है। थर्ड केस में आपको ये बताना है, नहीं, थर्ड केस से पहले एक एग्जांपल लेके मैं आपको इन दोनों केसेस को तसल्ली से बता रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे मैंने ये एक 17 क्वेश्चन लिया है अकाउंट से। इसमें वो कहता है XY 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। जेड ज्वाइन कर लिया है 2/7 के लिए। जेड को 2/7 के लिए पार्टनर बना लिया। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। तो एक्स और वाई से 3/4 और 1/4 में अपना अपना हिस्सा लिया। तो ये सेक्रीफाइस रेशो पे ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। 3:1 बोल रहे, 3/4 1/4 भी आप बोल सकते हो। जेड ब्रिंग इन रेट 30,000 और 4 इज कैपिटल। जो जेड नया पार्टनर है वो 12,000 रुपये क्या लेके आया है? 30,000 रुपये लाया है वो कैपिटल के, ठीक है, जेड। और 12,000 रुपये फॉर गुडविल, ये लाया है वो गुडविल के। कौन लाया है? नया पार्टनर, ठीक है। उसके बाद हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। आधा पैसा पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं, तो 1/2 कर देना है। इस गुडविल 12 है तो 6,000 की एंट्री आप निकालने वाली भी बनाएंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको कंप्लीट बता देता हूँ, दोनों ही केस कंप्लीट हो जाएंगे, रिटेंड इन द बिजनेस वाला भी और विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर वाला भी। सबसे पहले आप एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक। अब कुछ नहीं दे रखा है तो आप बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि कंपनियों का लेन देन बैंक से होता है, बड़ी बड़ी का। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है।
और उसके बाद फिर वो कैपिटल भी लाया है ना, तो टू नया पार्टनर जेड है, जेड्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपये कैपिटल है, तो कैपिटल के सामने 30,000 लिखो, ठीक है। और उसके बाद 12,000 रुपये गुडविल है, तो गुडविल के सामने 12,000 लिखो, और टोटल दोनों का जो आएगा वो देख लो क्या है, 30, 40, 42,000 रुपये टोटल नकद हो गया लेन देन, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। फिर सेकंड एंट्री आपकी क्या बनने वाली है कि इस पैसे को निकालना है उनको, गुडविल के पैसे को निकाल लेंगे। तो उसकी एंट्री मैंने बताई थी ये, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है, एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है पुराने। तो यहाँ लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम 12,000 रुपये है, तो यहाँ 12,000 से ही आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 12,000 को बांट देंगे आप गेनिंग रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। सेक्रीफाई रेशो है 3:1, 3/4 और 1/4, इसमें बांटेंगे आप 12 को। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई 3/4 और 12,000 मल्टीप्लाई 1/4। तो यह आया 9,000 और यह आया 3,000। तो यहाँ आएगा 9,000, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा 9,000 और यह आया 3,000। उसके बाद है, इसने बोला था भाई आधा पैसा विड्रॉ करना है, बोला था ना, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो विड्रॉ करने की एंट्री ये आपकी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड मीन्स एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो भी बैंक यूज कर रहे तो सारी जगह बैंक ही लिखो, बैंक अकाउंट। तो हाफ का मतलब था 12,000 टोटल लाया ना, वो 12 का हो गया हाफ, 6,000 निकलेंगे पैसे। तो यहाँ पे जैसे 9,000 का इस एंट्री में आपने देखा ना, इस एंट्री में जो है लगभग वही है, जैसे यहाँ 9 है तो उसका भी हाफ आ जाए, 3,000 का भी आधा हो जाएगा, तो 9 का 4500 आ गया, 3,000 का ये आ गया आपका 1,500, ठीक है। तो ये हो गया 6,000। इस तरह से 4500 मतलब हाफ करना है कुल मिला के। फिर आप बोलने लगे जी अगर कुछ और आ गया तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर अभी जो आपका अमाउंट है उसका साथ मल्टीप्लाई कर करके निकाल दो। जैसे मान लो 12,000 था आपके पास, 12,000 है ना, उसका हाफ का मतलब 1/2 है, तो 6,000 आया, 6,000 को 3:1 मतलब 3/4 1/4 में बांट दो, जैसे भी बोला है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। टॉपिक में कैश का टॉपिक ख़त्म होता है। फिर अब गुडविल उधार में भी लेके आएगा, सुनिए ध्यान से। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब नया साझेदार अपने प्रीमियम की या ख्याति की राशि को नकद में लेके नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे करना है, ये आप समझेंगे कि जब भी कोई पार्टनर अपने हिस्से की, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नकद में नहीं लाता, कैश में नहीं लाता, तो ऐसी स्थिति में आप उसके सारा हिसाब किताब उनके कैपिटल अकाउंट के हिसाब से करेंगे। नए पार्टनर की जो अकाउंट है उसको करंट अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे, और जो पुराने पार्टनर है उनको उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सेक्रीफाई रेशो में बांटेंगे। देखिए किस तरह से आप उसकी एंट्री पास करेंगे। न्यू पार्टनर्स या पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ओनली वन एंट्री आप पास करेंगे, क्योंकि नगद में कोई लेन देन हो नहीं रहा है, इसलिए नगद की कोई एंट्री पास आप इसमें नहीं करेंगे। और जब गुडविल नगद में नहीं लाता तो उसके बारे में एक एग्जांपल लेके मैं कंप्लीटली आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। सी इज एडमिट इनटू द पार्टनरशिप एंड न्यू रेशो डिटरमाइंड एट 3:2:1। मतलब कि यहाँ से आपको पता चला कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो ओल्ड रेशो है जो आपके उस टाइम
4:3 है। और नया पार्टनर जब एडमिशन सी का किया है तो न्यू रेशो उस टाइम आपका बनता है 3:2:1। और उसके बाद वो कहता है सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर दिस शेयर ऑफ गुडविल, कोई भी गुडविल में का हिस्सा नहीं लेके आया नगद में वो। इसका मतलब ये उधार वाला केस हो गया। ऑन सी इज एडमिशन फर्म इज गुडविल, फर्म की जो गुडविल है सी के एडमिशन के टाइम पे फर्म्स गुडविल वो है, कहता है 84,000 सॉरी 84,000 और 5 जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले तो 84,000 में सी का हिस्सा निकाल लीजिए, जो नया पार्टनर सी शेयर ऑफ गुडविल या सी शेयर। 84,000 में सी का पार्ट 1/6 है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का पार्ट आ गया 14,000, ये सी का पार्ट है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता है गुडविल को जब भी हम बांटते हैं एडमिशन वाले चैप्टर में हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। और सेक्रीफाइस रेशो अगर न्यू रेशो ना होता तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होता। अब न्यू रेशो है तो सेक्रीफाइस रेशो का हम फॉर्मूला राइट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर सॉरी माइनस न्यू शेयर। ठीक है, न्यू ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, रेशो या शेयर जो भी है। तो ओल्ड एक करके सबका निकाल लीजिए। ए का हिस्सा ओल्ड है 4/7 और न्यू है 3/6। एलसीएम लिया 42 आया, 24 आया, 21 आया, तो यहाँ पे 3/42 आ गया, प्लस के आंसर आया तो सेक्रीफाइस कहलाएगा। उसके बाद आप बी का हिस्सा निकाल लेंगे, बी का पार्ट निकाल लेंगे 3/7 माइनस 2/7 6 सॉरी एलसीएम लेंगे 42 होगा, यहाँ पे 18 आ गया और 14 आ गया, 4/42। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पार्टनर का ओल्ड में शेयर नहीं होता इसका मतलब वो पार्टनर गेन करता है जब हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं उस कंडीशन में। तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो आया 3:4। 3:4 में ही आप अपने इन 40,000 को डिवाइड करके एंट्री में बनाएंगे। तो एंट्री किस तरह से बन रही थी मैंने आपको बताई थी, मैं अच्छी तरह से करके आपको दिखा देता हूँ। एंट्री सी नया पार्टनर है तो सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड हैं ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी का तो 14,000 आप निकाल ही चुके हो तो वो तो डायरेक्ट लिखना है। ए और बी का कैसे आएगा वो आप रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 14,000 को आप 3:4 में ऐसे कर देंगे तो ये आ गया आपका 3 × 6,000 और 4 × 8,000। इसका मतलब यहाँ पे 6,000 आया और यहाँ पे 8,000 आया। तो इस तरह से आपको ये जब गुडविल को उधार में लेके आएगा तब इस तरह से आप एंट्री ओनली 1 पास करेंगे। और गुडविल नया पार्टनर अगर कैपिटल भी लेके आता तो वो कैपिटल का अमाउंट कैश में कहलाता। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है थ्योरी का और न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ आप इससे कवर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये 4 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएंगे। और एक बड़ा क्वेश्चन थ्योरी का भी आपका यहाँ पे इसी के साथ कवर होता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।